हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। टुडे इज डे 7 ऑफ अवर लेक्चर सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ओवर द इयर्स पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स दिए गए हैं। डू कनेक्ट विद अस ऑन देम। ऑल्सो हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में विच इज़ एट कच्ची छावनी जम्मू क्लास 4 JKSSB के बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए या आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, तो आप शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमने कुछ पजल्स लाई हैं आपके लिए जो कि ओवर द IBPS एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। पज़ल इजी नहीं है बट डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर आप इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो मतलब आपकी प्रेपरेशन जो है वो ऑन पॉइंट है। बट अगर आप पजल्स को इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे तो दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पजल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। सिटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट है। पढ़ते हैं साथ में। 8 people are seated in a row. Some of them are facing in the north direction and some of them are facing in the south direction. People sitting at the extreme ends face the same direction. Same direction का मतलब क्या है? अगर एक नॉर्थ में बैठा है तो दूसरा भी नॉर्थ में बैठा है, अगर एक साउथ में बैठा है तो दूसरा एक्सट्रीम एंड पे जो बंदा है वो भी साउथ में बैठा है। फिर उसके बाद हमको डायरेक्शंस दे दी गई हैं। अब आपको सबसे पहले वो स्टेटमेंट चूज करना होता है जिसके साथ सबसे ज़्यादा लिंक्स गिवन हो। अगर उन्होंने एक पर्सन को पकड़ के उसके ही 3-4 स्टेटमेंट्स पे आपको मेंशन दिख रहा है तो आप उस स्टेटमेंट के साथ अपने जो पजल है उसको सॉल्व करोगे। अब मुझे दिया गया है E and D आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ H। अब मुझे नहीं पता कि H के लेफ्ट पे E होगा या राइट पे D होगा, राइट पे E होगा या लेफ्ट पे D होगा। तो मैं इस स्टेटमेंट को इग्नोर करते हुए अगली स्टेटमेंट पे चलती हूँ। H sits third to the right of B and faces south। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि H जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ B है और साउथ में फेस कर रहा है। कौन? H फेस कर रहा है साउथ में। तो H को अगर मैं साउथ बनाऊं तो क्या मैं B को इस तरफ बना सकती हूँ? अगर मेरा B नॉर्थ में बैठा होगा तो 1, 2 and 3 थर्ड लेफ्ट पे मेरा H होगा। बट मुझे नहीं पता कि B नॉर्थ में बैठा है या साउथ में बैठा है, इसलिए इस क्वेश्चन में मेरी पहली ही 2 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। एक में B को मैं नॉर्थ में बिठाऊंगी बिकॉज मुझे गिवन है H इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ। अगर B नॉर्थ में होगा तो H उसके साउथ में बैठा उसके राइट में बैठा होगा, और अगर B जब साउथ में होगा तो उसका राइट साइड ये हो करके H मेरा कहाँ बैठा होगा? यहाँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट मुझे बोल रहा है C सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स एंड फेसेस साउथ। अभी मुझे कोई नॉलेज नहीं है C यहाँ है या यहाँ है, तो इस स्टेटमेंट को भी अभी के लिए रखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इमीडिएट नेबर्स ऑफ H फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब H का अगर एक नेबर नॉर्थ में है तो दूसरा साउथ में होगा, अगर एक साउथ में है तो दूसरा नॉर्थ में होगा। अगला स्टेटमेंट है C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B। मतलब अगर B यहाँ पे है तो C यहाँ होगा बिकॉज मुझे गिवन था C इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। B यहाँ पे है तो C यहाँ होगा, है ना। उसके बाद मेरा वो ये भी मुझे बताया गया था दैट C सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स एंड फेसेस साउथ। C जो है वो साउथ की तरफ बैठा है। आगे चलते हैं। 2 people सिट बिटवीन H एंड A। A जो है वो यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे B है तो मतलब मेरा A यहाँ चला जाएगा। B इस साइड है तो मतलब A मेरा यहाँ चला जाएगा। अब आप जरा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरा 8 लोगों का मेरा जो अरेंजमेंट था वो कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताना बस बिठाने हैं सारे के सारे पर्सन्स। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में बोला गया था पीपल सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेस द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर C साउथ में है तो A भी साउथ में होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट मुझे बोलता है G एन इमीडिएट नेबर ऑफ A फेसेस साउथ। A का G इमीडिएट नेबर G है एंड इट इज फेसिंग साउथ। ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है D एंड H फेस द सेम डायरेक्शन। अभी मुझे D के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे उसने बोला था E एंड D आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ H। अभी नहीं मुझे पता कि E यहाँ आएगा, D यहाँ आएगा या D यहाँ पे, E वहाँ पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। G इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ G। मतलब अगर G यहाँ पे है तो D यहाँ पर ना हो करके यहाँ आएगा, और G यहाँ पर है तो मेरा D यहाँ आएगा।
अब H के इमीडिएट नेबर्स E और D थे, तो मेरा E यहाँ चला गया और यहाँ इस पॉसिबिलिटी केस में मेरा E जो है वो यहाँ आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है B एंड E फेस द सेम डायरेक्शन। अगर B साउथ की डायरेक्शन में है तो E भी साउथ की डायरेक्शन में होगा, B नॉर्थ की डायरेक्शन में है तो E भी नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा। अब मेरा पीछे क्या बचा, A B C D E, यहाँ पे मेरा F आएगा और यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा, F आएगा। अब मुझे इन दोनों की वो निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है कि कौन साउथ में बैठा है और कौन नॉर्थ में बैठा है। तो मुझे उसने बोला इमीडिएट नेबर ऑफ H फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर E नॉर्थ में है तो D साउथ में होगा, अगर E साउथ में है तो D नॉर्थ में होगा। ठीक है, अब मुझे उसने बोला है, ये एक स्टेटमेंट में दिया था दैट D एंड H फेस द सेम डायरेक्शन। क्या इस पॉसिबिलिटी में D और H सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं? जी हाँ, कर रहे हैं। क्या इसमें D और H सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे, मतलब ये पॉसिबिलिटी केस जो है वो मेरा गलत हो गया। ठीक है, हमने पहले देखा E से E का अगर साउथ में था तो D नॉर्थ में आना था, E अगर नॉर्थ में था तो D साउथ में आना था। फिर मुझे स्टेटमेंट दिया गया था कि H और D जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, जो कि इस स्टेटमेंट में पॉसिबल है, इस स्टेटमेंट में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मेरा जो ये वाला केस था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया और अब मेरा कौन सा वाला केस चलेगा, ये वाला केस चलेगा। F की डायरेक्शन दी गई है दैट F इज फेसिंग नॉर्थ, तो ये रहा मेरा सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 मिनट लगाता सॉल्व होने में, उससे ज़्यादा नहीं, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है सिटिंग अरेंजमेंट में। ओके, क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछे गए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच डायरेक्शन इज फेस्ड बाय E, तो E कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, नॉर्थ, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन F एंड A। F और A के बीच में कितने पीपल हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 4 पीपल आर सिटिंग इट बिटवीन F एंड A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच पेयर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अगेन ग्रुप में देखेंगे हम क्या पेयर्स दिए गए हैं और ऑड वन आउट निकालेंगे। पहला है CB, नेक्स्ट है EG, ये रहा मेरा EG, नेक्स्ट है DH, ये रहा मेरा DH, नेक्स्ट है FD, ये रहा मेरा FD, HE, तो HE ये सारे के सारे एक दूसरे के इमीडिएट थे, जो द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, CB, EG, DH, FD एंड HE। तो ये सारे के सारे ही मुझे इमीडिएट दिख रहे हैं, तो मुझे तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा जो कि ग्रुप से बिलोंग ना करे। CB, अगर आप अपने घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आई होप आप जो भी एरर है इसमें आपको फाइंड आउट करने में आप एबल हो, बिकॉज मुझे कोई भी इसमें ऑड वन आउट जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। उतनी देर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज ऑन योर स्क्रीन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेबर ऑफ द पर्सन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ D। D के थर्ड राइट में कौन बैठा है, FBC, राइट चाहिए मुझे, तो जब हम साउथ का राइट देखते हैं तो हम इस डायरेक्शन में आते हैं, तो थर्ड राइट पे बैठा है C, और मुझे बताना है कि C का नेबर कौन है, विच इज B। तो मेरा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन B। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, विच अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G। G के थर्ड राइट पे कौन बैठा है, 1 2 3, तो कौन बैठा है, D बैठा है, विच इज माई ऑप्शन नंबर व्हाट, विच इज माई ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑड वन आउट वाला जो क्वेश्चन था, आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट द ऑड वन, बट अगर आपको दिख रहा है घर पे बैठे हुए कि क्या गलती है इस क्वेश्चन में या क्यों नहीं दिख रहा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट पजल पे। तो आप सबके सामने नेक्स्ट पजल आपको दिख रही है, आपकी स्क्रीन पर है।
8 पीपल की बात कही गई है एंड दे आर फेसिंग इन अ सर्कुलर दे आर सिटिंग इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट एंड आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब आप नाम पढ़ रहे हो कि जेफ, जिमी, जॉन, जेरी, जेम्स, जॉर्डन, जोई वगैरह। अब ये नाम क्यों दिए गए हैं एक जैसे? आप सबको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने ऐसे नाम जो हैं वो डाले गए हैं। तो सबसे पहले सर्कुलर अरेंजमेंट बना लेते हैं। और ये मैंने सिटिंग बना ली मेरे 8 पर्सन्स के लिए। ओके, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सबसे पहला स्टेटमेंट है जेम्स एंड जोई आर नेबर। तो जेम्स एंड जोई एक दूसरे के लेफ्ट राइट पे हो सकते हैं, मुझे अभी तक नहीं पता, तो इसलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। जिमी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन को मैं फिक्स करूंगी और जिमी जो है इसके थर्ड पे बैठा है, तो जिमी कहाँ आएगा? जिमी आएगा यहाँ। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जॉन एंड जेफ। अभी मुझे जॉन और जेफ के बारे में नहीं पता, इन दोनों के बारे में मैं ढूंढूंगी पहले की पजल में मुझे और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो आप नेक्स्ट देख रहे हो जेरी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जिमी, मतलब जेरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट है मेरा जॉन इज फेसिंग जिमी। अगर जिमी यहाँ बैठा है तो जॉन कहाँ होगा? जॉन होगा यहाँ, बिकॉज फेस करने का मतलब क्या है? ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे बैठे हैं, ऑपोजिंग एंड्स पे बैठे हैं। तो जॉन के रिलेटेड मेरे पास क्या था? 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन जॉन एंड जेफ। तो जेफ यहाँ भी हो सकता है और जेफ यहाँ भी हो सकता है। आगे चल के देखते हैं। जेरी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जिमी, ये हमने पढ़ लिया। मुझे बोला है आगे जेरी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जिमी। Jerry is not an immediate neighbor of Jimmy. John is facing Jimmy. Joey and Jimmy are immediate neighbors of Jeff. Joey and Jimmy. अगर Jeff यहाँ पे है तो Joey यहाँ होगा। इसके लिए मैं 2 पॉसिबिलिटीज बना लेती हूँ। अगेन यहाँ पे मेरा जॉर्डन था और यहाँ पे मेरा जिमी था, ठीक है। यहाँ पे मेरा जॉन था। जब मेरा जेफ यहाँ पे आ रहा है तो जोई एंड जिमी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ जेफ। जोई एंड जिमी, 1 सेकेंड। हाँ, जब जेफ यहाँ आ रहा है तो मेरा जोई यहाँ पे आएगा, बिकॉज जेफ के दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं। और जब मेरा जेफ यहाँ आ रहा है, सॉरी, जब मेरा यहाँ आ रहा है तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा? जोई आएगा, बिकॉज जोई एंड जिमी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ होम? जेफ। फिर मेरा क्या था? 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन जॉन एंड जेफ। तो यहाँ पे मैंने 2 पर्सन्स बिठाए हैं और यहाँ से भी मैंने 2 पर्सन्स बिठाए हैं। ऊपर चलो, जेम्स एंड जोई आर नेबर। यहाँ पे जोई जेम्स बिठाने की जगह नहीं है, बट मुझे गिवन था दैट जेम्स एंड जोई आर नेबर्स। मतलब ये मेरा पॉसिबिलिटी का केस गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पे जोई बिठाती हूँ तो मैं यहाँ पे जेम्स बिठा सकती हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है दैट जेम्स एंड जोई आर नेबर्स। ओके, अब मेरा कौन बचा? जेरी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जिमी। जिमी का इमीडिएट नेबर जेरी नहीं है, तो जेरी यहाँ पर ना हो करके यहाँ पे आएगा। और यहाँ के लिए मेरे पास कौन सा पर्सन पेंडिंग है? इट इज जेसन। तो ये थी मेरी पजल, बहुत इजी थी। इस केस को बनाने की भी जरूरत नहीं थी, बिकॉज यहाँ पे मुझे जेम्स एंड जोई आर नॉट नेबर दे करके उसने क्लियर कर दिया था कि जोई के साथ एक जगह जो है वो खाली होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन पूछ रहा है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जेरी। अगर जेरी यहाँ बैठा है तो जेरी के इमीडिएट राइट पे कौन है? तो वो है जेसन, विच इज माई ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जोई विद रिस्पेक्ट टू जॉर्डन। जोई की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू जॉर्डन? 1 2 3। तो जोई जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जॉर्डन है, विच इज माई ऑप्शन नंबर 4, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जॉर्डन। और अगर हम राइट साइड से देखें तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द राइट। 2 पोजीशंस आएंगी ना जोई की जॉर्डन के अकॉर्डिंग। अगर हम लेफ्ट को जाएंगे तो थर्ड आएगी, अगर हम राइट को जाएंगे तो कौन सी आएगी? 5th आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन जेसन एंड जॉर्डन। जेसन ये रहा,
जेसन ये रहा और जॉर्डन ये रहा। अब मुझे काउंट क्या करना है, 1 सेकेंड। फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जेसन, जेसन का लेफ्ट क्या है, ये रहा उसका लेफ्ट, मतलब मुझे इस साइड देखना है। तो इस साइड से अगर मैं देखूं तो जॉर्डन और जेसन के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है विच इज जेरी, तो ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन जेसन एंड जॉर्डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है विच इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जेरी विद रिस्पेक्ट टू जिमी। जेरी कहाँ है, जेरी है यहाँ, जिमी है यहाँ। अब मुझे बताना है कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है। तो अगर मैं इस साइड देखूंगी तो 1 and 2 सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट होगी, सेकेंड टू द लेफ्ट होगी। ठीक है, क्या ये ऑप्शन में गिवन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई आंसर। और अगर मुझे राइट साइड से देखनी होगी तो 1 2 3 4 5 6 इट विल बी 6th टू द राइट ऑफ जिमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पजल के बेसिस पे ही आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको स्टेटमेंट चूज करना है कि कौन सा गलत है, कौन एक ही चूज करना है, मतलब बाकी के 4 जो हैं वो गलत होने चाहिए। पहला है जॉन एंड जेरी आर इमीडिएट नेबर्स, जॉन एंड जेरी, तो मतलब ऑप्शन 1 गलत। जॉन इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जोई, जोई ये है, तो जोई का सेकेंड क्या हुआ, जिमी हुआ, मतलब गलत। थर्ड है 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जेरी एंड जेफ, ये रहा जेरी, ये रहा जेफ। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जेफ, जेफ के लेफ्ट से जब हम काउंट करेंगे तो 2 पर्सन होने चाहिए। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 जो था, ऑप्शन नंबर 3 जो था मेरा, ये सही था, ट्रू था। ओके, आपने पढ़ लेना है कि व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जेफ या राइट ऑफ जेफ। ठीक है, दैट मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, तो पजल में हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे सर्कुलर अरेंजमेंट वाली। आई होप यू ऑल वर एबल टू सॉल्व द पजल। अगर आपको नहीं समझ आई तो डू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, जहाँ पे जो भी डाउट है हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे विच इज बेस्ड ऑन अ ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन के बेसिस पे आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं। 3 to 4 क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन से आपको पूछे गए होंगे अगर ब्लड रिलेशन डिफिकल्ट होगा। अगर ब्लड रिलेशन इजी होगा तो 1 to 2 क्वेश्चन जो है वो उस सेक्शन से जो है आपको पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ इफ यू वर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। मुझे बोलता है ए इज फादर ऑफ बी, तो मैंने आपको बोला था मेल है तो प्लस का साइन लगा दो, फीमेल है तो माइनस का साइन लगा दो। तो ए इज फादर ऑफ बी, तो ए के साथ मैंने प्लस लगा दिया। बी का जेंडर मुझे अभी तक नहीं पता, तो ना प्लस लगाऊंगी ना माइनस लगाऊंगी। उसके बाद बोलता है बी हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, मतलब ये भी मेल है और ये सी का ब्रदर इन लॉ है। अभी तक मुझे सी नहीं पता कि सी लड़की है या लड़का है। हु इज सन ऑफ डी, तो डी सी जो है अगेन ही इज अ सन। स्टेटमेंट को ब्रेक कैसे करना है, पहले देखो ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का बाप है। देन बी हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, बी जो है वो सी का ब्रदर इन लॉ है, मतलब बी का जेंडर पता चल गया। आगे दिया है सी हु इज सन ऑफ डी, मतलब सी जो है वो भी मेल है और डी का वो बेटा है। आगे बोलता है ई हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, 1 सन एंड 1 डॉटर। अभी तक मुझे नहीं पता कि इसमें से ई का बच्चा कौन है कौन नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को भी मैं इग्नोर करूंगी, आगे चलूंगी। एफ एंड जी आर ग्रैंड सन ऑफ डी, ये अगर डी है ये इसका बेटा है, तो एफ और जी जो हैं वो इसके ही बच्चे होंगे, इतना तो मैं इंटरप्रेट कर सकती हूँ। आगे बोलता है ई इज मदर इन लॉ ऑफ सी। अब देखो बी जो था वो सी का ब्रदर इन लॉ था, मतलब ये आपस में भाई बहन तो नहीं है, यहाँ तो इसका ब्रदर इन लॉ था, मतलब इसकी मदर इन लॉ कौन होगी, जो इसकी मदर होगी। ई जो है वो सी की मदर इन लॉ है, मतलब इसकी जिससे शादी हुई होगी वो किसकी बहन होगी, वो बहन होगी बी की। समझ रहे हो, यहाँ पे उसने मुझे बोला ई इज मदर इन लॉ ऑफ सी, अब मुझे गिवन था दैट बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, है ना। तो बी जब ब्रदर इन लॉ है तो ये किसी का ब्रदर तो होगा ना। अब सी जो है वो लड़का है, मतलब इसकी शादी किसी फीमेल से ही हुई होगी, तो वो जो फीमेल होगी वो किसकी बहन होने वाली है, वो बहन होने वाली है बी की।
ठीक है, आगे स्टेटमेंट दिया गया है एच इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी। डी जो है वो सी का फादर है या मदर है, जो भी है एच जो है उनकी डॉटर इन लॉ है। ठीक है, आगे बोला है डी हु हैज ओनली वन चाइल्ड, डी का एक ही बेटा है। आगे बोला बी इज सन ऑफ ई, ये तो मुझे ऑब्वियस हो गया क्योंकि ई इसकी मदर इन लॉ थी, तो ई जो थी वो बी की मदर थी। ठीक है, अब मुझे क्या डी का वो पता है, डी का मुझे वो नहीं पता, जेंडर नहीं पता, मुझे एफ और जी दिया गया है, एफ एंड जी आर ग्रैंडसन ऑफ डी, मतलब ये दोनों मेल्स हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी, डी का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू जी है। अब डी का जब मुझे नहीं पता तो वो उसका ग्रैंड फादर भी हो सकता है और ग्रैंड मदर भी हो सकती है, तो इस केस में मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, सी एंड डी। अगर ऑप्शन होगा ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर तो यहाँ ग्रैंड पेरेंट तो हम वो मार्क करेंगे, यहाँ नहीं तो फिर हम सी एंड डी मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी इज द वाइफ ऑफ जे, अगर डी जो है वो जे की वाइफ हो देन हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, तो फिर डी और एच का रिलेशन क्या हुआ, तो फिर ये इसकी क्या हुई, मदर इन लॉ, तो फिर ये इसकी मदर इन लॉ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है हाउ सी इज रिलेटेड टू बी, तो अगर ये इसका ब्रदर इन लॉ है तो ये भी तो इसका ब्रदर इन लॉ ही हुआ ना। ठीक है, बी की सिस्टर हो गई एच की शादी हुई है सी से, तो बी जो है वो सी का क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ, सी बी का ब्रदर इन लॉ, बी सी का ब्रदर इन लॉ। तो ब्लड रिलेशन के आज के क्वेश्चन में पजल में इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट सेशन में हम और पजल्स आपके साथ लेकर आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे सारे लेक्चर्स को देखिए। 12 PM आपकी मैथ्स की क्लास जो है वो लाइव हो जाती है, 4 PM आपकी रीजनिंग की क्लास जो है वो लाइव हो जाती है। मॉक्स देते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।